बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे पुलिस जीपीओ कांस्टेबल की रनिंग की एक और वीडियो सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने जीपीओ पोस्ट या कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उनको मोटरवे पुलिस की एक शर्ट जो उसमें उनके कैंडिडेट का नाम लिखा होता है या उसका रोल नंबर लिखा होता है, ये पहनाया गया है और मोटरवे में उनको दौड़ाया जा रहा है। ये वीडियो गालिबन सईदाबाद की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स जिन्होंने जीपीओ पोस्ट या कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है दौड़ कर रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने वाला जो है ये खुद एक ड्राइवर के साथ बैठा होता है और ये अमला जो होता है ये खुद ही मोटरवे पुलिस का अमला होता है और ये इनको सपोर्ट कर रहा होता है और इनको रेक कर रहा होता है कि आपके पास टाइम कम है, आप हिम्मत कर सकते हैं, चले ज़ोर लगाएं। तो जिन जिन लोगों ने जिन दोस्तों ने इस पोस्ट में अप्लाई किया है, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर या कांस्टेबल पोस्ट में, तो उनको यही कहूँगा कि आपकी दौड़ अगर सड़क पर हो तो आप कोशिश करें कि जो जूते आप पहन कर जाएँ वो इंतहाई नरम हो और बग़ैर शूज़ के आप दौड़ न करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है पैरों में जब आप सड़क के ऊपर दौड़ते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए जिन्होंने शूज़ पहने हैं वो कितने तरतीब के साथ दौड़ कर रहे हैं और जो शुरू से तेज़ दौड़ रहे थे वो फिर बाद में रुक जाते हैं, अब कुछ पैदल शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये आप सामने देख सकते हैं कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो जून का महीना है और 1 मील की दौड़ है और टाइम भी इंतहाई कम है, 8 मिनट का टाइम है। तो आपने कोशिश करना है कि 5 मिनट के टाइम में आप 1100 या 1200 मीटर की दौड़ आप मुकम्मल कर लें। सबसे बुनियादी जो टिप है वो यही है और उसके बाद आप कोशिश करें कि अपनी रनिंग मुकम्मल करें। लेकिन अब पिछले एक वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया कि जब बंदा दौड़ता है तो फिर पता चलता है कि जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो सारे बंदे भूल जाते हैं। तो मैं भी एग्री करता हूँ इसी बात से, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हमने दौड़ के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया होता है और ऐसे ही जो है ना दौड़ करने शुरू हो जाते हैं तो यकीनन मुश्किल होती है। लेकिन इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने आप पर भरोसा रखना है और आपने रुकना नहीं है। अगर आप रुक रहे हैं तो समझो आप पीछे हट रहे हैं और आप जो है ना फेल होने वाले हैं। आपने चलते रहना है, ठीक है, एक रफ्तार आपने पकड़ ली शुरू से, ठीक है, और उसी रफ्तार के साथ आप चलते रहें, ना दाएं देखें ना बाएं देखें, बस अपने हिसाब से चलते रहें। और एक और जो साइंसी एतबार से आपको एक टिप मैंने बताई थी कि जितनी रफ्तार के साथ आप सांस इनहेल करें यानी सांस आप लें उतनी ही सांस आप छोड़ें। उसकी वजह क्या है कि देखिए फेफड़े होते हैं, फेफड़े फंक्शन करते हैं, ऑक्सीजन फेफड़े लेते हैं और उसको जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड उसी की मिकदार में फिर छोड़ते हैं। तो अगर आप सांस ज़्यादा लेते हैं छोड़ते कम हैं तो इस तरह फेफड़े आपके फूलने लग जाते हैं और फिर आपका जो है ना सीना और दिल और फिर आपसे रनिंग नहीं हो पाती, भारी पड़ जाते हैं। तो आपने इस बात का इंतहाई ख्याल रखना है और दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि अपने साथ ठंडी एक बोतल ज़रूर लेकर जाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताने वाले हूँ वो ये है कि आप अपने सर को ढांपें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी शदीद धूप है। अब इस धूप में रनिंग करना यकीनन मुश्किल है, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने सर को ढांप रखें, क्योंकि इससे चक्कर आते हैं कभी कभार और बहुत सारी जो ना मुश्किल ख़तरात का सामना हो सकता है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप एक रुमाल लें और दौड़ से पहले जब आपको ये लग जाए कि भाई बस अब 2-3 मिनट में दौड़ शुरू होने वाली है, रुमाल को गीला करें और फिर अपने सर पर रख दें, यानी अपने सर को छुपा लें। यानी धूप में आप रनिंग कोशिश करें कि धूप में आपके अपने सर को छुपा रखें। तो अगर आप में नमाज वाली टोपी भी घर पर है तो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स का कैप है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।